तो भाई छठ बीत चुका है और आज है आपका 1 नवंबर। और आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक। आपको लगता नहीं होगा कि जियोलॉजी कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? तो नहीं, चीज़ से बिल्कुल ये करना है। जो क्लास 11th का जियोलॉजी है उनका ऑलरेडी वीडियो हमारा बन चुका है। क्लास 12th का जो जियोलॉजी है और वैसे स्टूडेंट जो इग्नोर किए हैं वीडियोज़ को, पूरा नहीं देखे हैं और जो पूरा देख भी लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जो आप नोट्स किए होंगे ना वो भी आपको, ठीक है, क्लास 11th में बहुत सारे लोग नोट्स किए हैं, जो आज क्लास 12th में ना वो बहुत सारे लोग क्लास 12th में भी नोट्स किए हैं। उनके लिए एक बहुत रिवीजन सुपरफास्ट क्लास हम चला रहे हैं। आपको पता होगा कि 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2 से 3 महीने हम तक इसको बहुत ज़बरदस्त तक चलाएंगे। उसके बाद फिर आपका मार्च अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल फरवरी तक आपका वो भी आ जाएगा, मॉडल पेपर सब करेंगे। तो इस वीडियो में जो था नंबर 1 क्लास 11th में आप चाहिए, सब लोग क्लास 11th में जाइए और क्लास 11th वाले स्टार्टिंग से देखिएगा। चैप्टर में का नाम था, पहली चीज़ सिलेबस जो है कहीं से हमको मिला नहीं, अपने से सिलेबस बनाया है। जो हम लोग आईएससी में जब थे तो जो सिलेबस हमको लगता था कि ये टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से बना लेते थे और उसके अकॉर्डिंग पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन बढ़िया से करते थे। आगे समझ में, कुछ बोर्ड पे लिखने वाले नहीं है, ऐसे ही बनाया है। समझिएगा, पॉइंट समझ लीजिएगा। थोड़ी सी बातों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे पूरे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, नंबर 1 में आपको पढ़ना है जियोलॉजी एक परिचय। नंबर 1 चैप्टर मैंने बनाया है जियोलॉजी एक परिचय। जियोलॉजी एक परिचय चैप्टर का नाम है, लेकिन भूविज्ञान इसका हिंदी होता है। क्या होता है भूविज्ञान? आपको पता है कि जियोग्राफी एक विषय होता है, जियोग्राफी आर्ट्स का विषय है। जियोग्राफी का 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जियोलॉजी, नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी, नंबर 3 में क्या होता है? नंबर 3 में होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। नंबर 4 में क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी। तो इतने सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके अलावे अभी देखिएगा आपको क्या करना है कि इतना पढ़ लेने के बाद तब आप अपने आप को कह सकते हैं कि भाई मेरा जियोग्राफी कंप्लीट हो गया। तो अभी जो आपका जियोलॉजी है इसके पहले इंट्रोडक्शन पूछता है कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है। भूविज्ञान हम क्या है, किसे कहेंगे? तो भूविज्ञान पृथ्वी विज्ञान होता है। इसमें हमको पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के आस पड़ोस में क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, किस चीज़ों से पृथ्वी की रचना हुई है, पृथ्वी कितना साल पुराना है और कैसे इसकी संरचना हुई है, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कि बहुत सारे चट्टान हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे स्थलाकृति हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। इस जियोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में रिचर्ड डी बरी ने किया था। आ गया समझ में? ये हो गया जियोलॉजी का छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन। उसके साथ इस चैप्टर को इंग्लिश में कहा जाता है डिसिप्लिन्ड जियोलॉजी। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज डिसिप्लिन्ड जियोलॉजी, तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में, तो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना है, ओशियंस के बारे में पढ़ना है। मीन्स पूरे पृथ्वी की, पूरे द अर्थ की बात करें तो हमारे पास 75% वाटर है एंड उसके साथ जो लिथोस्फीयर है, मीन्स स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर आपका जो है 25% है। 25% के 27% भाग में, 25% के 27% भाग में आपका क्या है? माउंटेन्स हैं। क्या है? माउंटेन्स हैं। इसके अलावा जियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इस जियोलॉजी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मीन्स विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु आपका बहुत, आप बोल सकते हैं बहुत नॉर्मल विषय वस्तु है कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। दिमाग लगाइए, क्या क्या पढ़ेंगे। जियोलॉजी का होता है भूगर्भ शास्त्र। धरती के अंदर पढ़ेंगे, धरती के ऊपर पढ़ेंगे, धरती के आगे पीछे पढ़ेंगे। जैसे किसी लड़की को हमको देखा था कि करने जाना है, शादी विवाह सेट होता है ना, किसी को देखने जाना है, लड़किया को उतना अच्छे से नहीं, लड़कवा पता करता है कि लड़किया किसन है, और लड़की के पूरे खानदान को देखने वाले हैं। जो पीछे पेरेंट्स लोग होते हैं ना, उन लोग जाते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग, ज़मीन उमीन जायदाद है कि नहीं अच्छे से देखते हैं। तो लड़की लोग का, लड़का लोग को देखने आता है ना, उन लोग ज़मीन उमीन है कि नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने में ना घर देखता है कि घर कैसा है। आज के समय में भी ये सब देखा जाता है। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब देखा जाता है। ये भाई में मत रहना, पढ़ना तो पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लेना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो मान लीजिए पृथ्वी को हमको अचीव करना है, मीन्स उसको क्या करना है? पढ़ना है। पृथ्वी के खानदान पढ़ेंगे, कैसे बना था, कैसे जन्म हुआ था, अगर बाप कौन है, ओकर बाप कौन है, दादा परदादा कौन कौन है, सबके बारे में पढ़ना है। आगे समझ में, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि पृथ्वी से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे समझ में, तो ये है सब्जेक्ट मैटर। अभी हम आगे चल के सब बताएंगे नोट्स के साथ।
अगला चीज़, क्वेश्चन पूछता है कि इसका रीज़न क्या है, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आ गया, मतलब कि भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। भूविज्ञान का उद्देश्य ये है कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इस पर जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके पीछे का फंक्शन एंड प्रोसेस क्या क्या है, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका अध्ययन रीज़न कि किस उद्देश्य से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जियोलॉजी के अंतर्गत जो कि हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही बहुत ही बेहतर तरीके से बातें करने वाले हैं। ओके, हाँ, तो हम आ गए स्क्रीन पे एंड देख सकते हैं आप नोट्स सेम पहले जैसा ही है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी लोग के लिए नहीं है, ये कुछ यूट्यूबर्स के लिए हैं जो कि हमारे नोट्स का मिसयूज़ करते हैं। ओके, बाकी सब कुछ यहाँ पे 11th का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब होगा। बट हम ये बोले थे स्टार्टिंग में कि 12th वाले भी देख सकते हैं, बिकॉज उन लोग का फिजिकल जियोलॉजी है तो उसमें ये काम करता है बहुत ज़्यादा। आ गया, तो भूविज्ञान परिचय चैप्टर का नाम था। आपको हम पहले ही बताएं कि इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का होगा। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा जियोलॉजी इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये, एंड इसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम है। प्रश्न पहला नंबर में है कि भूविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए, मीन्स गिव ए सुटेबल डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी। इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट्स करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी नोट्स करेंगे, और नोट्स को मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे। मेरा टेलीग्राम नंबर भी है सेम, वही 9693298601। ओके, उत्तर है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हिंदी में, ऐसा शास्त्र जिससे हमें पृथ्वी या उसके इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है उसे भूविज्ञान कहा जाता है। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड डी बरी ने 1473 ईस्वी में किया था। जियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्रमशः पृथ्वी विज्ञान होता है। ओके, ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी का जस्ट इंग्लिश में है, सच ए साइंस from which we get information related to earth or its history। मीन्स कि अगर हम पृथ्वी और इसके इतिहास के बारे में या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। द वर्ड जियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रिचर्ड डी बरी ने किया था। ओके, ये नाम हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग, इन 1473 में। ठीक है, जियोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स अर्थ साइंस रेस्पेक्टिवली। मतलब जियोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्या होता है, अर्थ साइंस होता है। ओके, आई होप दैट ये आंसर आपको मिल चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हम लेक्चरर वीडियो में ये सारी चीज़ बता चुके हैं तो आई होप दैट कि आपको ये भी समझ में क्लियरली आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं भूविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। देखिएगा, मेंशन द स्टडी एरिया एंड वर्क एरिया ऑफ जियोलॉजी। स्टडी एरिया एंड वर्क एरिया दोनों अलग अलग होता है। स्टडी एरिया मीन्स कि हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वर्क एरिया मीन्स कि किन किन क्षेत्रों में जियोलॉजी वर्क कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी एक विशाल पिंड है जिसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष आंकी गई है। पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल का भी निर्माण हुआ। इन मंडलों के निर्माण के साथ साथ हमें इनके बारे में भी अध्ययन करना होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना एवं विस्तार, पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वत, जीवाश्म सागर इत्यादि जितने भी टॉपिक्स हैं सबके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। आप नोट्स इस चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अर्थ इज ए ह्यूज बॉडी मीन्स बहुत बड़ा विशाल पिंड है। हुज एज इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 बिलियन ईयर। आगे समझ में, लगभग 5 बिलियन ईयर इसका आंका गया है, एस्टिमेट किया गया है इसका एज। अलोंग विद द ओरिजिन टू अर्थ द एटमॉस्फेयर, कि मतलब कि जब इस चीज़ का उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ द अर्थ का, तो उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर बना, ठीक है ना, हाइड्रोस्फीयर बना, जिसको हाइड्रोस्फीयर को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स भी होता है स्थल मंडल, तो स्थल मंडल भी बना। उसके साथ बायोस्फीयर मीन्स कि जीव मंडल बन गया, वेयर ऑल्सो फॉर्म्ड, सब कुछ का निर्माण होता है। अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ दीज सर्कल्स, ठीक है ना, वी ऑल्सो हैव स्टडी अबाउट देम मीन्स कि इन सभी चीज़ों का निर्माण के साथ साथ, इनके अध्ययन के साथ साथ हमको इन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना होता है। अंडर दिस स्टडी हैज़ टू बी डन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, फोसिल्स, ओशियन एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है।
आगे समझ में। तो इंग्लिश एंड हिंदी का दोनों का नोट्स आपके सामने है, आप लिख लेना इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वीडियो बहुत छोटा होगा, बहुत लंबा नहीं करना, बिकॉज आप लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मीन्स कि भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जियोलॉजी। भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य हम एक्चुअल वीडियो में ही अभी जस्ट स्टार्टिंग में बता चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के इतिहास के बारे में स्टडी करना है। इसके इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी हमें चट्टानों से मिलती है, अर्थात चट्टानों से ही पृथ्वी की रचना हुई है, हम कह सकते हैं ऐसा। चट्टानों के अध्ययन से ही हमें कालानुक्रम का पता चलता है। मीन्स कालानुक्रम का मतलब है किस युग में किस प्रकार की चट्टानों की रचना हुई, किस प्रकार से लिथोस्फीयर मीन्स एटमॉस्फेयर बना, स्थलमंडल वायुमंडल किस तरीके से रचना हुआ, इस चीज़ के कालानुक्रम के बारे में पता चलता है, किस क्रम के बाद कौन सा क्रम का निर्माण हुआ। इसके अलावा पृथ्वी की आयु, रचना, खनिज, सेल का भी अध्ययन भूविज्ञान का उद्देश्य है। जस्ट इसी का इंग्लिश में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप, द मेन पर्पस ऑफ जियोलॉजी इज टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स हिस्ट्री फ्रॉम रॉक्स। इन सभी चीज़ों के हिस्ट्री के बारे में, हमें पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना जियोलॉजी का मेन पर्पस है, और हम सभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ रॉक्स की, इसके पत्थर के जो इतिहास है इसके बारे में। दैट इज द अर्थ हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम रॉक्स, मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इन चीज़ों से क्रिएट हुआ है, रॉक्स से क्रिएट हुआ है हमारा अर्थ। फ्रॉम द स्टडी ऑफ रॉक्स वी गेट टू नो द, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे समझ में, मीन्स कालक्रम का हमें पता चल जाता है। इन विच एरिया व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स वेयर फॉर्म्ड। हमें ये चीज़ पढ़ना है कि किस समय में कौन सा रॉक फॉर्म्ड हुआ, मीन्स कौन सा चट्टान बनता है। अ पार्ट ऑफ दिस वी द स्टडी ऑफ द एज, कॉम्पोजिशन, मिनरल्स एंड द रॉक्स ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ जियोलॉजी। सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना। मीन समझिएगा मोटा मोटी कि पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के अगल बगल, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर जितने भी एक्टिविटीज़, इंसिडेंट सभी होते हैं, सबके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है, एंड मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ जो अत्यंत भी आए हैं यहाँ पे, बाकी तो लेक्चरर में सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी। भूविज्ञान का विषय वस्तु क्या है। तो इसके निम्नलिखित विषय वस्तु है। नंबर 1 भूविज्ञान, भू रसायन। इसके अंतर्गत हमें पृथ्वी की द्रव्य रचना, देखिएगा द्रव नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं? द्रव्य बोले हैं। द्रव्य मीन्स ही होता है कोई पदार्थ। पृथ्वी के आंतरिक जितने भी पदार्थ हैं सबके बारे में हमें अध्ययन करना है, द्रव नहीं। तो भू रसायन पढ़ लेंगे, संरचनात्मक भूविज्ञान पढ़ लेंगे, भौतिक भूविज्ञान पढ़ लेंगे, आर्थिक भूविज्ञान, क्रिस्टल भूविज्ञान, खनिज की भूविज्ञान, सेल की भूविज्ञान। अब मैं बता दूँ इन सभी में ये तो बता दिया कि भूविज्ञान की विषय वस्तु है, बट हमें 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। 11th में पढ़ना है भू रसायन के बारे में, उतना ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा 20% केवल। संरचनात्मक भूविज्ञान केवल 11th में खत्म करना है, भौतिक भूविज्ञान पूरे 11th में खत्म करना है, आर्थिक 12th में पढ़ना है, क्रिस्टल इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, खनिज की इसमें नहीं पढ़ना है, सेल की भी नहीं पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है भौतिक भूविज्ञान, जो कि 14-15 चैप्टर बनता है, खत्म कर देंगे। इसी का इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, इट हैज़ द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स। इसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं। नंबर 1 जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द अर्थ्स मैटर कॉम्पोजिशन। अंदर के जितने भी मैटर हैं उन सभी के कॉम्पोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। नंबर 2 स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। फिजिकल जियोलॉजी, ये तीनों जो हैं क्लास 11th में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 इकोनॉमिकल जियोलॉजी, क्रिस्टल जियोलॉजी, मिनरलॉजी एंड ये जो है सेल की। तो सेल की को हम लोग यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। आगे समझ में, पेट्रोलॉजी, आप इसे नोट्स कर लेना। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टल भूविज्ञान क्या है। अब उसी का टॉपिक है कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाट इज क्रिस्टल जियोलॉजी। भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रिस्टल खनिजों की आकृति, ठीक है ना, मतलब कि खनिजों की जो क्रिस्टल मीन्स ही होता है संरचनात्मक छोटा से छोटा स्ट्रक्चर जो है उसका किस प्रकार के स्ट्रक्चर का आकृति है, उसके निर्माण का अध्ययन करना होता है, किस प्रकार से कोई खनिज बन रहा है, इसे ही क्रिस्टल भूविज्ञान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी अंडर विच द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स क्रिस्टल्स इज टू बी स्टडीड इज कॉल्ड क्रिस्टल जियोलॉजी। आप इसे नोट्स कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज भूविज्ञान क्या है। व्हाट इज मिनरल जियोलॉजी। ओके, छोटा सा, अब टॉपिक ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटा सा चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खनिजों का स्टडी करते हैं उसे खनिज की भूविज्ञान कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर यही पूछता है खनिज विज्ञान क्या है, तो यही बताना होगा कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खनिजों का अध्ययन करते हैं उसे खनिज की भूविज्ञान कहते हैं। इसमें खनिज की भौतिक गुण, रासायनिक गुण,
ठीक है ना। और इसके उपयोगिता इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मीन्स कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी अंडर विच वी स्टडी मिनरल्स इज कॉल्ड जियोलॉजी ऑफ मिनरलॉजी। आ गया, मतलब कि जियोलॉजी के अंतर्गत अगर हम मिनरल्स का स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम लोग मिनरलॉजी बोल सकते हैं। इन दिस स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी मिनरल है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एंड यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स, इसके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से कि सेल की भूविज्ञान क्या है। व्हाट इज पेट्रोलॉजी? भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चट्टानों के अध्ययन करते हैं उसे सेल की या भूविज्ञान कहा जाता है। इसे ही सेल विज्ञान भी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ द जियोलॉजी अंडर विच वी स्टडी रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी, यहाँ पे नहीं पेट्रोलॉजी हो जाएगा। कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम सुधारते चलेंगे आगे समझ में, क्योंकि हाथ हैंड रिटेन है, इसको डायरेक्ट हाथ से लिखा हुआ है। तो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, इसे ही हम लोग रॉक साइंस भी बोल सकते हैं, आप इसे नोट्स कर लेंगे। नेक्स्ट है भूविज्ञान, भू रसायन विज्ञान क्या है? मीन्स जियो केमिस्ट्री। व्हाट इज जियो केमिस्ट्री? नेक्स्ट है, इस विज्ञान का संबंध सेल या खनिज विज्ञान दोनों से होता है। इसमें मुख्य रूप से खनिजों के परमाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। द साइंस, दिस साइंस इज मतलब रिलेटेड टू बोथ रॉक एंड मिनरलॉजी, मतलब चट्टान और मिनरलॉजी, खनिज दोनों के बारे में हमें ये रिलेट करता है एक दूसरे से। मेनली स्टडीड अबाउट द एटम्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। खनिजों के परमाणुओं का अध्ययन इसमें हमें करना होता है एक एक करके। मीन्स एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितने भी यौगिक होंगे, कंपाउंड पढ़ना होता है, ये सारी चीज़। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टा आई डी है। आपको जो भी डाउट कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सएप पे आप कमेंट नहीं करेंगे, आपको जो भी होगा आप हमसे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर होता है ख़त्म। और एक चैप्टर जो कि हम एक ही लेक्चर में, सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है ये, आपको पता होगा इस क्लास का नाम है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। तो जो कि एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो है एक प्रकार के। क्लास 11th का, क्लास 12th का वीडियो हमेशा शाम को आएगा, इन क्लास 11th का वीडियो हमेशा 2 बजे दोपहर में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू सेकंड चैप्टर वाले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।